नमस्कार बच्चों, मैं रीना बागड़े आज आपसे रूबरू हो रही हूँ। वैसे मुझे आपकी याद तो बहुत आ रही है, आपको भी आ रही होगी शायद, ऐसा मैं समझ रही हूँ। आ रही है क्या? हाँ, आ ही रही होगी, है ना। आप स्कूल को भी बहुत मिस कर रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, दरअसल अभी जो माहौल चल रहा है कोविड-19 का, है ना, इसीलिए हम लोग और आप लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिससे कि आप घर में बैठ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अपने पढ़ाई की तरफ अपना रुख करते हैं। आज मैं आपको कक्षा दूसरी विषय हिंदी का एक छोटी सी कविता पढ़ाना चाह रही हूँ, जो उसका पाठ है 3। और तो कविता को पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहती हूँ। आप उन चित्रों को देखकर ये बताएंगे कि ये कौन है और ये कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये तोता है ना। और तोता बच्चों आप जानते हैं कैसा बोलता है? तो तोता टे टे बोलता है। कैसे बोलता है? टे टे बोलता है। अब इसे देखिए, ये आप सभी लोगों ने इसे देखा है ना। ये है कौवा। और कौवा कैसे बोलता है? कौवा काव 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 ऐसे बोलता है। अब इसे देखिए, ये है बंदर, है ना। बंदर को आप सभी ने देखा है। अब बताइए बंदर कैसे बोलता है? तो बंदर कैसे बोलता है? भू भू भू, है ना, आप जानते हैं। अब ये देखिए, ये है कौन है बताइए? अभी आम का मौसम चल ही रहा है। इस मौसम में किसको आपने बोलते सुना है? हाँ, मुझे मालूम है, आप जानते हैं। ये है कोयल। कौन है? कोयल, ठीक है। तो कोयल कैसे बोलती है बेटा? कोयल बोलती है कुहू कुहू कुहू, है ना। और कोयल की बोली हम सभी को बड़ी मीठी लगती है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये है आप सभी के घर में तो नहीं, मगर कुछ बच्चों के घर में इसको बड़े प्यार से पाला जाता है ना। और ये जो है, ये हमारे घर की रक्षा भी करता है। तो इसका नाम तो आप सभी जानते हैं, ये है कुत्ता, ठीक है। और कुत्ता कैसे बोलता है बेटा? भू 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 ऐसा बोलता है ना, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिल्ली मौसी। क्या बोलते हैं इसको? बिल्ली मौसी, ठीक है। अब बिल्ली मौसी कैसे बोलती है बताओ कोई? चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ठीक है। तो आज की हमारी कविता भी ऐसी ही है, जिसका शीर्षक है म्याऊ 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 म्याऊ। ठीक है। तो अब मैं कविता स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ, ठीक है। आप लोग बड़े ध्यान से इस कविता को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सोई सोई एक रात में, सोई सोई एक रात में, एक
रात में मैं सो रही थी। एक रात मैं सोई सोई, ठीक है। रोई एकाएक बिलख कर रोई। जब मैं सो रही थी तो अचानक से मैं, एकाएक यानी अचानक, ठीक है। एकाएक मैं बिलख कर मतलब खूब जोर जोर से रोने बैठ गई, ठीक है। रोई एकाएक बिलख कर रोई। मैं जब मैं सो रही थी तो अचानक ही मैं जोर जोर से रोने लगी। चलिए अब हम देखते हैं कि वो बिलख कर जोर जोर से क्यों रोने लगी हुई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुड़िया चूटी, चुड़िया काट गई चूटी भर। वो कारण क्या बता रही है अपने रोने का, कि मैं अचानक जोर जोर से क्यों रोने लगी। जब मैं सो रही थी तब मैं अचानक से रोने लगी, इसलिए रोने लगी कि मुझे चूहिया ने, आपने चूहिया देखे हैं? हाँ, ये देखिए, ये क्या है? चूहिया, ठीक है। क्या है ये? चूहिया। इस चूहिया ने मेरे नाक की नोक पर चूंटी काट ली। अच्छा, अब ये बताइए आप चूंटी कैसे काटते हैं भाई? ठीक है, कोई बता सकता है आप लोगों में से चूंटी कैसे काटते हैं? चलिए हम ही बता देते हैं आपको। चूंटी काटना अंगूठे से, अंगूठे और एक उंगली से पकड़कर, जब हम उसको अंगूठे और उंगली से पकड़ के ऐसा प्रेस करते हैं या नोचते हैं, उसको बोलते हैं चूंटी काटना, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे कि चूंटी, आप कभी किसी को, आपने कभी किसी को चूंटी काटा है क्या? काटा होगा, है ना। अक्सर कब काटा है आपने? मैं बताती हूँ। जब कोई नए कपड़े पहन के आ जाता है तो हम उसको ऐसी चूंटी काटते और बोलते हैं न्यू पिंच बोलते हैं ना। हाँ, या फिर कभी आपको किसी पर गुस्सा आ जाता है तब भी आप ऐसे चूंटी काट देते हैं, है ना बच्चों? हाँ, ठीक है। तो वो लड़की, ये जो लड़की है, ये क्यों रोने लगी? क्योंकि उसको चूहिया ने क्या कर दिया था? चूंटी काट लिया था, ठीक है। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, ठीक है। अब वो लड़की कहती है कि मैं तो जैसे ही अचानक मैं नींद से जागी और मैंने अब अपने सामने चूहिया को देखी तो मैं उसको देखकर बहुत डर गई और डर के मारे मैं क्या करने लगी? कांपने लगी, ठीक है। तो डर के मारे वो लड़की कांपने लगी, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अचानक जब कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हम उसको देखकर डरने लगते हैं, और कभी कभी डर ऐसा हो जाता है कि हम डर के मारे कांपने लगते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको, आपके सामने यदि शेर आ जाए तो आप डरेंगे ना? बिल्कुल डरेंगे, है ना। तो ऐसी और कौन कौन सी चीज़ों से आप डरते हैं बताइए? आप अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जब आप अपने दादी और नानी से कहानी सुनते हैं और वहाँ पर जब भूत वाली बात आती है तब भी आप डर जाते हैं, है ना। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। अच्छा, अब क्या हुआ? जब वो लड़की डर के मारे कांपने लगी, है ना, ये लड़की जब डर के मारे कांपने लगी तो उसने सोचा, उसको सूझा
सूझना मतलब क्या हुआ, उसके दिमाग में एक तरकीब आई। क्या आई? तरकीब आई। तरकीब मीन्स आइडिया आया। ठीक है, तो वो कांपने तो लगी, लेकिन उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। और तभी उसके दिमाग में एक बात आई, एक आइडिया आया, एक तरकीब आई कि मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। ठीक है, तो उसको लगा कि नहीं, मैं तो डर गई हूँ चूहिया से, लेकिन मैं भी इस चूहिया को डराऊंगी। ठीक है, तो उसको कौन सा बहाना सूझ गया बच्चों? चूहिया को डराने का। ठीक है, ठीक है ना। तो जब कभी कभी क्या होता है, हम तो डर जाते हैं, लेकिन आप बताइए जरा, आप और किन किन चीज़ों से डरते हैं? कब कब डरते हैं, है ना? तो आप कब कब डरते हैं, हम बताते हैं आपको। जब कभी आपका होमवर्क पूरा नहीं होता, ठीक है, या किचन में से कोई चीज़ जो मम्मी ने अलमारी में रखी है और आप उसको निकालते हैं मम्मी के अनुपस्थित होने पर, और वो चीज़ आपसे अचानक किचन में गिर जाए, तो आपको डर लगने लगता है कि नहीं, अब तो मम्मी मेरी पिटाई करेगी। ठीक है ना, उस समय आप डर जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन मम्मी के सामने कैसा एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं 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 नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो सेम इस लड़की के भी साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसने भी ऐसा ही सोचा कि नहीं, मैं तो डर गई हूँ, लेकिन मैं बिल्ली चूहिया के सामने ये एक्सप्रेस नहीं करूँगी और मैं इस चूहिया को डराऊंगी। ठीक है, अब वो सोचती है कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। ठीक है, अब वो सोचने लगी है कि मैं कैसे डराऊं इस चूहिया को। सोच रही है मैं कैसे डराऊं इस चूहिया को। तब उसके दिमाग में फिर वो तरकीब आ गई कि नहीं, मुझे ऐसे डराना चाहिए। तो सोचो उसने कैसे डराया, चलो हम बताते हैं आपको। धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ, और जैसे वो उसके दिमाग में आई बात कि नहीं, मैं अब डरा रही हूँ चूहिया को, तो धीरे से बोलने लगी म्याऊ 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 म्याऊ। और जैसे ही उस चूहिया ने म्याऊ म्याऊ सुनी, वो डर कर भाग गई। ठीक है, तो अब आप जान गए होंगे कि चूहिया किससे डरती है। आपने अक्सर देखा होगा, घर में बिल्ली भी आती है और चूहे भी रहते हैं, चूहिया भी रहती है ना। तो जैसे ही चूहा या चूहिया बिल्ली को देखती है, वो डर कर उसके सामने से भाग जाती है। सेम ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। जैसे इसने म्याऊ म्याऊ बोला, वो चूहिया उसके सामने से भाग गई, कमरे से निकलकर बाहर चली गई। ठीक है, तो बच्चों ये कविता आपको उसका अर्थ पूरा समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं। इस कविता में हमने जो पढ़ा है उससे अब हमको क्या क्या सीख मिली, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, ये चीज़ देखेंगे हम। ठीक है, तो अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विरोधी शब्द। क्या देखेंगे हम? विरोधी शब्द। अब देखिए ये विरोधी शब्द क्या है, पहले इसके बारे में जान ले, है ना। तो विरोधी का मतलब होता है उल्टा अर्थ बताने वाले। ठीक है, विरोधी का क्या मतलब हुआ? उल्टा अर्थ बताने वाले। जैसे कविता में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? रात, सोई, है ना ये शब्द। अब सोई मतलब सोना। ठीक है, सोना मतलब ये पहनने वाला सोना नहीं बेटा, है ना। सोना मतलब सोना, है ना। आप हम रात को सोते हैं ना,
दिन में सुबह होते ही जाग जाते हैं। तो सोना, सोना, ठीक है। सोना का विरोधी शब्द क्या होगा बेटा? जागना, ठीक है। सोना का विरोधी शब्द क्या होगा? जागना, ठीक है। रात का विरोधी शब्द दिन, ठीक है। हंसना, हंसना का विरोधी शब्द रोना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे, आगे, ठीक है ना। उस लड़की की नोक के आगे किसने काट दिया था? चूहिया ने काटा था, ठीक है ना। तो आगे का विरोधी शब्द क्या होगा? पीछे, ठीक है ना। ये मेरा आगे, तो उल्टा क्या होगा इसका? पीछे, ठीक है। अब देखो, रात के समय में क्या रहता है? अंधेरा रहता है, ठीक है ना। तो अंधेरा का उल्टा शब्द क्या होगा? उजाला, ठीक है ना। तो ऐसे ही और भी शब्द हम आप लोग, जैसे मैंने अभी यहाँ पर 5 शब्दों के उल्टे 5 शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द बताए हैं आपको, और 5 शब्द लिखना है, ठीक है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि इसी पार्ट से हमने लिया है, लिंग, है ना। अब ये लिंग क्या होता है? लिंग वे शब्द हैं, ठीक है। लिंग वे शब्द हैं जिनसे हमें नर या मादा का बोध होता है, नर या मादा का हमें बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इस कविता में हमारे सामने एक लड़की आई थी जो कि सो रही थी, जिसको चूहिया ने काट दिया था, ठीक है ना। तो लड़की का जब हम लिंग परिवर्तित करेंगे, ठीक है, तो लड़की का लिंग परिवर्तन जब हमने किया तो क्या हो जाएगा? लड़का, ठीक है, क्या है ना। घर में आपके मम्मी और पापा, ठीक है, तो मम्मी का लिंग परिवर्तन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पापा, ठीक है। भाई, भाई का क्या हो जाएगा? बहन। वैसे ही चूहिया का क्या होगा? चूहा। शेर का क्या होगा? शेरनी। कुत्ता का कुतिया। बिल्ली का बिल्ला, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपको और 5 शब्द लिखने हैं, ठीक है। अब हम इसी कविता से एक और एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसको वचन कहेंगे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वचन है क्या, ठीक है। तो वचन जिन शब्दों से या जिन वस्तुओं से हमें देखकर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आते हैं इसमें, अभी आप संज्ञा सर्वनाम और विशेषण नहीं जानते, इसलिए मैं वस्तु बोल रही हूँ, ठीक है। तो जिन शब्दों से या संज्ञाओं से हमें संख्या का बोध होता है, ठीक है, हमें संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पेन है, ठीक है, एक पेन, और ये अब मेरे पास हो गई 3 पेने, है ना, 4 हो गए, 4 पेन, ठीक है। तो इसको देखने से हमें एक पेन का बोध हो रहा है, एक वस्तु का बोध हो रहा है, लेकिन जब ये मैंने 4 पेन को अपने हाथ में लिया तो इसमें 1, 2, 3 और 4 चीज़ों का बोध हो रहा है, ये वचन कहलाता है, ठीक है। तो जब एक वस्तु का हमें बोध होता है उसे हम एक वचन कहेंगे, और जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहेंगे, ठीक है। तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अब हम आते हैं वचन की ओर, थोड़े से वचन भी बदल लें हम, एक से अनेक, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, ये है कुत्ता,
थोड़ा सा देखिए, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से निकल आए। ठीक है, तो ये है एक कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्या बोलेंगे हम? आपको यहाँ पर 2 चित्र दिख रहे हैं, है ना? क्या बोलेंगे इसको हम? 2 कुत्ते। ठीक है, एक कुत्ता 2 कुत्ते। दो कुत्ते। ठीक है, एक तोता। ठीक है, 3 क्या हो जाएंगे? तोते। क्या हो जाएंगे? तोते। ठीक है, 3 क्या हो जाएंगे? तोते। ठीक है, अब देख, अच्छा है ना, एक सिक्का है ये। ठीक है, तो जब हम इसको अनेक में परिवर्तित करेंगे, बहुवचन में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 3 सिक्के। ठीक है, वैसे ही ये 1 रुपया का नोट दिख रहा है आपको, 1 रुपया। ठीक है, एक वचन में क्या बोलेंगे हम? 1 रुपया। लेकिन जब इसका हम अनेक बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पर आपको एक बच्चा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे दिख रहे हैं ना, तो इसको लिखेंगे हम 7 बच्चे। ठीक है, क्या बन गया? एक बच्चा का 7 बच्चे। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक घोड़ा दिख रहा है इस चित्र में आपको। ठीक है, और यहाँ पर 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 2 घोड़े। क्या बोलेंगे? 2 घोड़े। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही है एक तितली। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है आपको 4 तितलियाँ। क्या दिख रही है? 4 तितलियाँ। अभी तो हमने बहुवचन जब बनाया तब ध्यान दिया कि एक ही मात्रा लगी थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक वचन है बेटा, तो एक वचन में लास्ट में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब हम यहाँ पर वचन चेंज करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या होगा? चार हो जाएगी तितलियाँ। क्या हो जाएगी? 4 तितलियाँ। क्या हो जाएगी? 4 तितलियाँ। अब ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर जब एक वचन है तो एक वचन में बड़ी की मात्रा है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसका बहुवचन बनाया, कैसे करोगे? तो इसको erase कर दो। देखिए बेटा, जब हमने यहाँ एक वचन है हमारे पास में, तो एक वचन में बड़ी की मात्रा है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा, ये बड़ी की मात्रा यहाँ पर छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। ठीक है, तो देखिए जरा कैसी होती है। 4 तितलियाँ। क्या हो जाएगी?
ठीक है। अब इधर देखिए, ये है एक बिल्ली, क्या है, एक बिल्ली, है ना। और यहाँ पर आपको कितनी बिल्लियां दिख रही है, 3 बिल्लियां दिख रही है ना। तो यहाँ पर भी जैसा अभी हमने देखा सेम वैसा ही करना है हमें। 3 क्या हो जाएगी, बिल्लियां, 3 बिल्लियां, ठीक है ना। ये बड़ी की मात्रा यहाँ पर छोटी की मात्रा में बदल जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये है एक मुर्गी, मुर्गी देखा है ना आपने, हाँ देखिए कितनी सुंदर मुर्गी दिख रही है ना। ये है एक मुर्गी और यहाँ 5 मुर्गियां दिख रही है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, 5 मुर्गियां, क्या हो जाएगा ये, 5 मुर्गियां, ठीक है। तो ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई है ना। अब देखो, ये पंखा है ना, अभी गर्मी लग रही है तो पंखा चला रहे हैं ना। तो यहाँ पर है एक पंखा, ठीक है। और यहाँ हमें दिख रहे हैं 2 पंखे, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, 2 पंखे, ठीक है। यहाँ पर एक ही मात्रा आ गई है, ठीक है। अब देखो, फिर से बड़ी की मात्रा वाला शब्द हमारे पास में आया है, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रही है एक मछली, क्या दिख रही है, एक मछली। अब यहाँ देखिए जरा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मछलियाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने फिर भाई उसी चीज पर ध्यान दिया है, यहाँ बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल दिया है, ठीक है। अब देखो, ओहो, ये तो कार है ना, एक कार, एक कार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कारें, क्या हो जाएगा, कारें, 3 कारें, कारें, ठीक है, ऐसा हो। नेक्स्ट, अब देखो, ये अभी हमने कार देखा था, अब कार के चक्के हमारे सामने है ना। तो यहाँ पर एक चक्का है ये, और यहाँ पर 4 चक्के दिख रहे हैं हमें, है ना। क्या लिखेंगे, 4 चक्के, चक्के। अब देखिए, यहाँ एक कमीज है, ठीक है। जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो 3 कमीजें हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 कमीजें, ठीक है। अब देखो, हमारे चारों तरफ पत्तियां दिख रही है ना, अभी खूब हरा हरा मौसम, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक पत्ती, और यहाँ पर हमें दिख रही है 9 पत्तियां, ठीक है। तो वो पिछले, अभी हमने जैसे देखा था पिछली बार बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा को फिर से हम छोटी की मात्रा में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो 9 क्या हो जाएगी, पत्तियां, 9 पत्तियां। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है बच्चों, अक्सर गलतियां आप लोग यही करते हैं, है ना। तो अब ये गलती दोबारा आपको नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, ये गुब्बारा तो आपको खूब पसंद है ना। देखिए यहाँ पर एक गुब्बारा है ना। और ये गुब्बारों का उपयोग आप कब करते हैं, अपने जन्मदिन में करते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे सामने एक गुब्बारा है, और यहाँ तो कितने गुब्बारे दिख रहे हैं, बताओ जरा, 8, है ना। तो 8 को यहाँ गुब्बारा है, तो गुब्बारा का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो हो जाएगा गुब्बारे, 8 8
गुब्बारे। ठीक है, कितने गुब्बारे बना दिया हमने? एक गुब्बारे का 8 गुब्बारे। ठीक है, अब हमारे सामने एक और चित्र आया है। ये एक बकरा दिख रहा है हमें यहाँ पे, और यहाँ पर 5। तो कैसा लिखेंगे इसका? ये बकरी नहीं है, है ना? यदि बकरी रहती तो बकरियां हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक बकरा है तो 5 क्या हो जाएंगे? बकरे। ठीक है, 5 बकरे। बकरे। ठीक है, अब देखिए, आप स्कूल आते हैं ना बस से? हाँ, वही बस है ये। यहाँ पर हमें एक बस दिख रही है। ठीक है, अब इसका जब हम बहुवचन बनाते हैं, यहाँ पर 2 बस दिख रही है, तो 2 बस तो नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? 2 बसें। 2 बसें। ठीक है, अच्छा, अब हम फिर से अपने पाठ की ओर आ जाते हैं। तो हमने पाठ में चूहिया देखा था, लेकिन यहाँ हमें चूहा दिख रहा है। तो ये एक चूहा दिख रहा है इस चित्र में, और यहाँ पर हमें 4 क्या दिख रहे हैं? चूहे। क्या दिख रहे हैं? 4 चूहे। तो इसको लिखेंगे हम 4 चूहे। ठीक है बच्चों?